नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे बच्चों में कफ जमा होने की समस्या के बारे में और उसको कैसे दूर करना है, घर पर ठीक करना है या ठीक रखना है ताकि कफ न जमे, इस बारे में भी जानेंगे। क्योंकि आयुर्वेद में और एलोपैथ में बेसिक ये फ़र्क है कि आयुर्वेद जो है अगर समझ लिया जाए तो पहले ही बीमारी होने से उसको ख़त्म किया जा सकता है। बीमारी होगी ही नहीं अगर आयुर्वेद को सही ढंग से समझ लेंगे तो, और एलोपैथ में बीमारी होने के बाद इलाज किया जाता है। समझिए अब इसमें कि बच्चों को कफ क्यों होता है। आमतौर पर मौसम में बदलाव आने, एक्यूट ब्रोंकाइटिस या फिर बच्चों में हो रहे एसिड रिफ्लक्स, इन सभी के कारण कफ जम जाता है, ऐसा होता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण भी बच्चों में कई बार ये समस्या हो जाती है। नवजात शिशुओं में कफ जमने की समस्या आम बात होती है। हालांकि तेल लगाने, पीठ थपथपाने, अजवाइन और लहसुन की पोटली बना करके सिकाई करने से इससे राहत पाई जा सकती है। लेकिन हम आपको पूरा कंप्लीटली बता रहे हैं कि घरेलू नुस्खों को कैसे इस्तेमाल करना, क्योंकि बच्चों के साथ आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा केयर के साथ कि क्या, कैसे और कितना इस्तेमाल करना है। बच्चों में कफ जमने के सबसे पहले कारण समझ लीजिए। कारणों को समझेंगे तो कारणों को बच्चों से दूर रखिएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे को कफ की समस्या होगी ही नहीं। तो पहले इसी पर बात करते हैं कि आपके बच्चे बीमार हो ही ना। जुकाम होने पर बच्चों में अधिक बलगम जम जाता है, जो धीरे धीरे करके उनके सीने तक पहुंच करके कफ में बदल जाता है। इसीलिए जब बच्चे को खांसी आए या बलगम की समस्या हो तो इसे आप नज़रअंदाज मत कीजिए। दूषित वातावरण होने पर भी बच्चों में ये समस्या हो सकती है। अगर आपके आसपास के माहौल में गंदगी या फिर अधिक प्रदूषण है तो इससे भी बच्चों को कफ की समस्या हो सकती है। इम्यूनिटी कमजोर होने से भी बच्चे को खांसी, सिर दर्द और जुकाम के साथ साथ कफ जैसी समस्या हो जाती है। हालांकि बच्चों में इम्यूनिटी कमजोर होती है, लेकिन ऐसा उन बच्चों में ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी बेहद कमजोर होती है। कई बार एसिड रिफ्लक्स के कारण छाती में कफ जमने की समस्या हो जाती है। तो कौन सी वो घरेलू औषधियाँ हैं जिनके इस्तेमाल से आप इसको ठीक कर सकते हैं? पहली औषधि है अजवाइन और लहसुन की पोटली। जी हाँ, ये घरेलू औषधियाँ जो हैं ये होममेड रेमेडी जो हैं कमाल की हैं। कफ निकालने के लिए अजवाइन और लहसुन की पोटली का नुस्खा पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये कफ को निकालने के लिए सस्ता और सबसे प्रभावी नुस्खा है। इसके लिए आप लहसुन को थोड़ा खुरदुरा पीस लीजिए और अजवाइन लेकर के किसी कपड़े में बांध करके पोटली तैयार कर लीजिए। इसके बाद इसे तवे पर थोड़ा सा गर्म कीजिए और बच्चे की छाती पर रखिए। ध्यान रखिएगा, आपकी स्किन से बहुत सेंसिटिव कमज़ोर स्किन होती है बच्चे की, तो इसीलिए जलता हुआ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, पहले अपनी स्किन पर टेस्ट कर लीजिएगा, फिर बच्चे पर लगाइएगा। इससे उनकी छाती में जमा अतिरिक्त कफ या बलगम जो होगा वो आसानी से पिघलने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, पोटली हमेशा ही हल्का ही गर्म कीजिए। इससे बच्चे के त्वचा को नुकसान होगा अगर आप ज़्यादा गर्म करेंगे तो। कुछ समय तक आप इस पोटली को बच्चे के तलवे में और छाती पर इससे सिकाई कीजिए, आराम मिलेगा। बस अगर आप ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं होगा बच्चे को। बस इसमें ध्यान रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और ज़्यादा गर्म का मतलब क्या है कि हम सभी की स्किन जितनी सह सकती है बच्चे की स्किन उतनी भी नहीं सह सकती है, तो बहुत थोड़ा सा हल्का गर्म कीजिएगा। दूसरी जो औषधि है, आयुर्वेदिक तरीका है, वो है तरल पदार्थों का सेवन करा सकते हैं। बच्चों में कफ जमने पर उन्हें पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखिए। पानी की मात्रा बच्चों में नमी बनाए रखती है। बेहतर होगा कि उन्हें हल्के गुनगुने पानी का सेवन कराइए। ध्यान रखिएगा, इसमें भी गर्म ज़्यादा नहीं होगा। आप चाहें तो उन्हें पौष्टिक सूप भी पिला सकते हैं। इससे उनकी छाती में जमा कफ आसानी से निकल सकता है। बच्चे गरारी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें हल्के गुनगुने पानी का सेवन कराइएगा, बेहतर लाभ मिलेगा। इससे धीरे धीरे सीने में जमा हुआ जो बलगम है वो बाहर निकलने लगेगा। इसके अलावा तीसरा जो रामबाण तरीका है, आयुर्वेदिक तरीका है, वो है तेल की मालिश कीजिए। जी हाँ, इससे बच्चों को बहुत आराम मिलता है। बच्चों का कफ निकालने के लिए तेल की मालिश काफ़ी कारगर होती है। सरसों के गुनगुने तेल में अजवाइन और लहसुन मिलाकर के अच्छे से पका लीजिए। जब ये दोनों काले हो जाएं तो आप ऑयल को छान लीजिए और इससे बच्चों के छाती और पैर के तलवे में अच्छे से मालिश कीजिए। ध्यान रखिए कि अजवाइन कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अजवाइन में हल्का भूरापन या कालापन आ जाए,
इतने तक आपको पकाना है, इसके बाद मालिश करनी है। इससे निश्चित तौर पर आराम मिलेगा। ध्यान रखिएगा तेल भी ज़्यादा गर्म कभी भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुनगुना ज़्यादा जल्दी वर्क करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा तेल गर्म होगा तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे की स्किन खराब हो सकती है, बच्चा जल सकता है। और बच्चे के लिए गर्म मतलब आप समझते हैं कि बहुत थोड़ा सा ही उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रख करके। इसके अलावा स्तनपान कराना चाहिए। माँ का दूध शिशु के लिए कई समस्याओं से निजात पाने का विकल्प होता है। यदि आपका शिशु 6 महीने से कम का है तो आप स्तनपान करा करके भी उसे कफ से निजात दिला सकते हैं। माँ का दूध शिशु की शरीर में होने वाले संक्रमण की भी आशंका को कम करता है। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए माँ के दूध से एंटीबॉडीज भी डेवलप होती है, इसीलिए कफ जमने पर उन्हें स्तनपान करा करके देखें। इससे आराम नहीं मिलने पर चिकित्सक के पास जाएं। ध्यान रखें कि उस स्थिति में जब बच्चा स्तनपान कर रहा हो तो माँ को सेवन करना चाहिए, अजवाइन का सेवन करें तो उसके लिए बेहतर रहेगा। माँ अजवाइन का सेवन करें, अपना ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि माँ को पहले से ही कफ हुआ पड़ा है और जुकाम हुआ पड़ा है तो उस स्थिति में थोड़ा सा बच्चे के लिए भी मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर वो पूर्णतः फिट रहें, कफ से दूर रहें और अजवाइन का थोड़ा सा सेवन कर लें और इसके बाद बच्चे को फिट कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे जल्दी राहत मिलेगी। रूरल एरियाज में जाएंगे यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत से लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप लोगों को पता है पहले से तो कमेंट करके बताइए। नींबू और शहद से आप कफ को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, नींबू और शहद बच्चे के कफ को कम करने में मददगार साबित होता है, लेकिन अगर आपका बच्चा 1 वर्ष से कम है तो उस पर यह नुस्खा मत आजमाइएगा। नींबू और शहद का उपयोग बच्चे के कफ को ढीला बनाता है। चेस्ट कंजेक्शन को कम करने के लिए नींबू की कुछ बूंदों में शहद मिलाइए और बच्चे को पिला दीजिए। अगर बच्चा नींबू का सेवन नहीं कर रहा है तो आप गर्म पानी के साथ शहद का सेवन करा सकते हैं, इससे कफ के साथ ही खांसी में भी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा भाप से भी बच्चे को राहत मिलेगी। जी हाँ, कफ की समस्या से राहत पाने के लिए भाप बहुत ही प्राचीन काल से इस्तेमाल किया जाने वाला घरेलू नुस्खा है। भाप लेने से छाती में मौजूद कफ आसानी से ढीला होकर के पिघलने लगता है। इसके लिए बच्चों को किसी बर्तन में भाप लेकर के दिलवाइए। उन्हें वेपोराइजर या फिर ह्यूमिडिफायर की मदद से भाप दिला सकते हैं। भाप लेने से बच्चे को सांस संबंधी समस्या होने की संभावना कम हो जाती है। यह एक चिकित्सकीय तरीका है, इससे सांस की नली और उसके आसपास जमा कफ आसानी से निकल जाता है। थोड़ी सी आप सावधानी के साथ कीजिएगा क्योंकि बच्चे की बात है तो गर्म ना लगे, अत्यधिक तेज ना लगे, तो इसलिए दूर से ही कराना होगा। इसके अलावा टर्मरिक यानी कि हल्दी भी इसमें बहुत कारगर है। हल्दी वैसे तो हर उम्र के लोगों के लिए प्रभावी होती है। इसमें पाया जाने वाला करक्यूमिन कफ निकालने में खास करके मदद करता है। पानी में हल्दी की थोड़ी सी मात्रा आपको मिलानी है इसके लिए और बच्चे को पिलाना है, उसके कफ की समस्या में आराम मिलेगा। आप चाहें तो इसमें सौंफ के बीज या फिर काली मिर्च पीस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन काली मिर्च बहुत कम डालिएगा, नहीं तो तीखा हो जाएगा बच्चे के लिए। अजवाइन के साथ भी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे के चेस्ट कंजेक्शन से ये राहत दिलाने में मदद करेगा। बच्चों में कफ की समस्या होना बहुत आम बात है, ध्यान रखिएगा। इससे आपको घबराना नहीं है और ये बहुत कम मात्रा में देना है, जो भी चीज़ें हमने आपको बताई, क्योंकि ये कम मात्रा में ही उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखिए, बहुत कम होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप ये इस्तेमाल करते भी होंगे शायद ट्रिक्स, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं तो उनके लिए हमने ये जानकारी के लिए वीडियो बनाया। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। मुझे खुशी मिलती है। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप और क्या चाहते हैं इस चैनल के वीडियोज़ में आपके अकॉर्डिंग सुधार हो, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती होते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद।